हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी कि बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, इसमें आप लोगों को आज मैं इन्वायरमेंट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कि इसमें क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, यानी कि पर्यावरण। इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब है पर्यावरण, कि ये पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी पर, आइए शुरू करते हैं कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी तत्व, चर अचर एवं निर्जीव जीव पर्यावरण की ही देन है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, ये सभी पर्यावरण की ही देन है। इसके अंतर्गत जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक कि वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है फिर भी वो इस पर्यावरण में हैं और अपना अस्तित्व बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, नदियों की है, ठीक है, पहाड़ की है, पेड़ पौधे तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम, जलवायु परिवर्तन, ये सब नॉन लिविंग में है, लेकिन ये सब भी बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ कि पर्यावरण बना कैसे है, क्या होता है पर्यावरण का मतलब। तो पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण से मिलकर बना है। यानी कि अगर बात करें तो परि और आवरण क्या होता है। परि का तात्पर्य होता है चारों तरफ से, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि चारों तरफ से पृथ्वी का घेरा जो होता है वो होता है पर्यावरण। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा है। इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स, ठीक है, सभी तरह की लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सभी चीज़ें। फिर यहाँ पे सभी तरह की जलवायु, गैसेस, तो ये सभी एक तरह का आवरण बनाए हुए हैं। यही हमारा होता है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण समस्त शब्द वस्तु की संपूर्णता है जो जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि पर्यावरण में ऐसी सभी तरह की चीजें हैं जो जीवों का जीवन होती है, जितने भी जीव हैं सभी के जीवन को प्रभावित करता है। अगर ये मौसम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे भी नहीं होते, और अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो मनुष्य जीव जंतु भी नहीं होते। तो इस पर्यावरण में संपूर्णता है जो जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। अब अगर हम आगे बात करें इसी में, तो पर्यावरण में जो परिवेश है वो जीवमंडल के चारों तरफ के घेरे हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के भौतिक, रासायनिक एवं सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये वायुमंडल में क्या है, ये जो वायुमंडल है इसमें सभी तरह की गैसें आ जाती हैं। अगर आप सोच रहे होंगे तो ये जो ऊपर का घेरा है ये हमारा वायुमंडल है, यहीं पे ही सारी परिवर्तन होते हैं, वायु से रिलेटेड जलवायु परिवर्तन होता है, ये सारी गैसेस पाई जाती है। अब स्थल मंडल की बात करें तो ये जो ऊपर का एरिया जिसमें सभी पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु वास करते हैं, ये स्थल मंडल है, यानी कि ये सभी के रहने योग्य जगह है, तो ये स्थल मंडल। और अगर जल मंडल की बात करूं तो जल मंडल आपको पता है कि पृथ्वी का संपूर्ण एरिया जो है वो समुद्र से ही घिरा है, तो वो हमारा जल मंडल हो गया। तो इसके भौतिक एवं रासायनिक सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है, यही मिलाता है बनाता है हमारा पूरा वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, यानी कि पर्यावरण। अब आते हैं हम इसमें कि पर्यावरण में ही दोनों तत्व, जैविक तथा अजैविक तत्व होते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने पढ़ा है कि पर्यावरण को चारों तरफ से जो घेरते हैं वही हमारा वायुमंडल बनता है, स्थल मंडल बनता है, जीव मंडल बनता है। अब इस पर्यावरण में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस पूरी पृथ्वी को बैलेंस किए हुए है, वो है हमारा जैविक और अजैविक तत्व। पूरी पृथ्वी दो तत्वों से मिलकर बनी है, जैविक और अजैविक, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये दो चीज़ें। अगर इनको हम ब्रीफ में समझें, इस एरिया को मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। ये हो गया हमारा एनवायरमेंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिविंग थिंग, यहाँ पे हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग।
अब इस लिविंग थिंग में आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, जैसे कि हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सभी इसमें आ जाएगा आपका वाटर, रिवर, ठीक है। जितने भी जलवायु से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, यानी कि वेदर, मौसम, ये सभी चीज़ें आ रही है, सनरेज आ रही है, ये सभी हो जाएंगी नॉन लिविंग चीज़ें। लेकिन ये सभी चीज़ें ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अगर यहीं पे बात करें कि सनरेज यानी कि सूरज की किरणें जो पृथ्वी पे पड़ रही हैं, इसमें कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन देने के लिए ये सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक है। अगर ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, और अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते तो जाहिर सी बात है फिर जो जीव जंतु मनुष्य सभी कोई पेड़ पौधों पे ही आश्रित है, ना सिर्फ भोजन के लिए बल्कि ऑक्सीजन के लिए भी, तो वो भी नहीं मिल पाती। तो अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन, तो उसके द्वारा हमको फसलों तरह तरह की फसल मिलती है, फिर चाहे वो दलहन हो या फिर तिलहन हो या फिर किसी तरह की फसलें, अनाज वगैरह, ये सभी जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों के लिए आवश्यक होती है। साथ ही साथ पानी होगी, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो इस पृथ्वी के जो चारों तरफ का घेरा बना हुआ है उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह के तत्व पाए जाते हैं जिनसे हमारा ये पर्यावरण मिलकर बना है। मैंने आपको बताया था ना, जैविक और दूसरा अजैविक। तो जैविक में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो नॉन लिविंग थिंग है, जिनमें जीवन होता है। जैविक मतलब जीवन समझ लीजिए, आसान होगा आपको। और अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो दरअसल अजीवित चीज़ों पर ही निर्भर करती हैं। यानी कि मैंने अभी बताया ना, पानी हो गया, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, मौसम परिवर्तन हो गया, आर्द्रता हो गई, नमी, ये सभी चीज़ें ना अजैविक हैं और इनमें पूरा जीवन इन्हीं पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आते बताते हैं इस बारे में कि पर्यावरण जैसे तत्वों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव आते हैं। तो अजैविक में वायु, जल, मिट्टी तत्व आ जाते हैं। अजैविक तथा जैविक तत्व दोनों साथ साथ क्रियाशील रहते हैं, ये आपस पर निर्भर रहकर जीवन का संचार करते हैं। अगर हम जैविक और अजैविक चीज़ों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर है। यानी लिविंग थिंग्स नहीं होंगी तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होंगी, नॉन लिविंग नहीं होगी तो लिविंग नहीं होगी। यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के साथ क्रियाशील रहते हैं, हर वक्त एक्टिव रहते हैं और रहकर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के अगर आगे मैं बात करूं तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्राणी मानव के साथ एक ही भौगोलिक परिवेश में बराबर का हिस्सा बांटते हैं, परंतु इसमें मानव अपने सर्वोपरि का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज जितनी भी चीज़ें पर्यावरण में हो रही हैं उन सभी का जो सर्वोपरि अधिकार है वो मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है, या मनुष्य की एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हो रहा है, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आज के समय में कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो पूर्ण रूप से डिसबैलेंस हो गया है। एक तरफ तो मनुष्य अपनी प्रगति के लिए नए नए उपकरण बना रहा है, परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष पे भी जा चुका है, मंगलयान भेजे जा रहे हैं। ये सभी मनुष्य की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि आगे के भविष्य की तरफ की एक सोच है जो मनुष्य को आगे बढ़ाती है, विकसित करती है। लेकिन इस विकसित सोच की वजह से पर्यावरण को इतना मनुष्य ने नुकसान पहुँचा दिया कि उन्होंने इसके हानिकारक प्रभाव पे ध्यान दिया ही नहीं। आज के समय में मनुष्य के जो हानिकारक प्रभाव इस पर्यावरण पे पड़े हैं वो अब हर किसी पे पड़ रहे हैं, ना सिर्फ मनुष्यों पे पड़ रहे हैं बल्कि जानवरों पे भी पड़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी पशु पक्षी जीव जंतुओं की जातियां हैं मनुष्यों की एक्टिविटीज़ की वजह से खतरे में पड़ गई हैं, या बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो पूर्ण रूप से खत्म ही हो गई हैं। और साथ ही साथ पेड़ पौधे इन्होंने इतनी बुरी तरह से काटे हैं कि ऑक्सीजन में भी प्रभाव पड़ने लगा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मनुष्यों के द्वारा की गई हैं वो हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पूरे विश्व के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस की है कि सबसे पहले तो इस पर्यावरण के अंतर्गत ही आप लोगों ने एक और चीज़ सुनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग।
इस ग्लोबल वार्मिंग तहत आपको क्या पता है कि इस पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे जो काटे गए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे रहते थे तो वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था उसको बैलेंस किए थे। पेड़ पौधे कट गए हैं तो बहुत सारी परेशानियां आई। सबसे बड़ी परेशानी तो आई है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस टेम्परेचर को अगर ह्यूमंस ने कम नहीं किया तो आने वाले इसके प्रभाव इतने भयानक होंगे कि बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, मनुष्यों के जीवन पे संकट पड़ेगा। ग्लेशियर्स यानी कि जो बर्फ के पहाड़ जिन्हें कहते हैं वो पिघलने लगेंगे, समुद्र के किनारे का जितना भी एरिया है वो डूबने लगेगा, यानी कि बहुत सारे नुकसान, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो सभी पूरे विश्व की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस वजह से इतनी चिंतित हैं। तो उनका ये है कि 2030 तक सभी देशों के लोगों ने मिलके देश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिलके ये एक मुहिम छेड़ी है कि 2030 तक किसी भी तरह से पृथ्वी का 2 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, जिससे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा थोड़ा कम हो सके। ठीक है, अब इसी के आगे अगर हम बात करें तो आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग व विनाश हो रहा है उसमें दर्शक मुंह बनकर ही नहीं देखा जा सकता। पश्चिमी देशों के पर्यावरण विकास का अर्थ है कि जीवन यापन स्तर को ऊपर उठाना है, किंतु भारत में क्या है, भारत के लिए पर्यावरण का अर्थ यहाँ के लोगों के जीवन मृत्यु का प्रश्न हो गया है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ व्यक्तियों को जीवित रखने का ज्ञान है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव निवास करती है, इनकी निर्भरता पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पे है। अन्न का उत्पादन मुख्यतः पशुओं की भागीदारी से किया जाता है। इन जानवरों का चारा प्रकृति से प्राप्त होता है। ईंधन, इमारती लकड़ी, वायु, जल, मिट्टी आदि सभी प्राकृतिक उत्पाद है। इनकी उपलब्धता और आवश्यकता के मध्य एक प्राकृतिक साम्य बना हुआ है, परंतु कुछ लालची प्रवृत्तियों के लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों को इस कदर झंझोड़ डाला कि वो विश्व को कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आए। आप सभी देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आई। इस प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ हो गया, जंगलों में भीषण आग लगना हो गया, भूकंप का हो गया, या सडनली सूखा पड़ जाना हो गया, या फिर बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे टिड्डियों का हमला भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी की पूरी एक बार में फसल ही पूरी खत्म कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं एक तरह की प्राकृतिक आपदाएं। मनुष्यों ने प्रकृति में इतनी बुरी तरह से चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि उनमें अब इतना ज़्यादा संकट आने लगा है कि मनुष्य के जीवन पे ही इफेक्ट पड़ने लगा है। पेड़ पर पहले तो भारत में जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही कि रहने योग्य जगह नहीं बचे। जो जंगल क्षेत्र थे उनको काट कर मनुष्यों ने अपने रहने लायक एरिया बना लिया, रहने लायक घर बनाए, तो जाहिर सी बात है खेती करने के लिए जगह नहीं बची। दूसरा, जंगल काटे तो उस जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु थे उनके खतरे उनके निशान पे पहुंच गए, यानी कि अब उनके लिए घर नहीं बना तो उन जंतुओं को वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब जीव जंतु खत्म होने लगे तो उसका इफेक्ट मनुष्यों पे पड़ा कि मनुष्यों के लिए बहुत सारी ऐसी परेशानियां उत्पन्न होने लगी, डिसबैलेंस पृथ्वी में होने लगे। तो ये सारी चीज़ें मनुष्यों के उपयोग की वजह से ही होने लगे हैं, जिसकी वजह से कि उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं। इसीलिए इस इन्वायरमेंट के बारे में सभी को बताया था कि पर्यावरण क्या है, किस तरह से इसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि लोगों पर इफ़ेक्ट ना पड़े। गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट करती है, लोगों से कहती है कि पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि बीमारियां ना उत्पन्न हो सके। इसीलिए यही पर्यावरण का संदेश हमें से रहती है। थैंक यू।